जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी जनता स्वयं निर्णय दे देगी कि जांच सही है कि गलत। हमको कोई राइट नहीं है कि हम एसआईटी पर टिप्पणी करें। देखिए, एक ही चीज को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो कुछ बोलना था हम लोग पहले बोल चुके हैं और हम इस पर अब दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जांच चल रही है, जांच पूरी होने दीजिए और जांच की रिपोर्ट आएगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ट्रस्ट के गठन को लेकर बात चल रही है, गठन को लेकर बात चल रही है ट्रस्ट के, आपके हिसाब से कौन लोग होने चाहिए? नहीं, मेरा हिसाब यहाँ चलेगा ही नहीं और ना मुझे कोई हिसाब देना है। ये बहुत बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो अपना काम करेंगे, इसमें हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमको नहीं, हम किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जैसे एसआईटी के जांचों पर सवाल उठते रहे हैं, 2022 में भी जब भूमि घोटाला हुआ था तब भी एसआईटी के जांच को लेकर सवाल उठे थे। आज वही एसआईटी जांच कर रही है। आरोप ये है जो जांचकर्ता एसआईटी है उन पर भी जांच चल रही है, तो कितना निष्पक्ष होगा ये? आपको कितना भरोसा है? आपको कितना भरोसा है एसआईटी पर? देखिए, हम निर्णय देने की स्थिति में नहीं है, हम निर्णय नहीं दे सकते, निर्णय यहाँ की जनता देगी। तो राम मंदिर पर अब राजनीति करने लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल तेज है, तो बयानबाजियां भी चल रही हैं, राजनीति भी कर रहे हैं राम मंदिर पर, कैसे देखते हैं? देखिए, अब एक दौर है ये, अब इस पर जिसको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। तो हमारे देश में स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी राय रखें, लेकिन हम लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अभी अब आप प्रभु श्री राम के वंशज हैं, क्या आपको नहीं लगता छठ में शामिल होने चाहिए? अब ये तो मांग उठती है, ये तो मांग उठती है, देश के कोने कोने से ये बात उठती है, लेकिन अब ये विषय हमारा नहीं है कौन शामिल होना चाहिए कौन नहीं शामिल होना चाहिए। लेकिन प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे, उनके वंशज को नहीं शामिल किया, लगता है कहीं न कहीं अगर वंशज को शामिल किया। देखिए, भगवान श्री राम जो है सर्व समाज को लेकर चले हैं, हमेशा क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व गरीबों को दिया है। तब इतनी जातियां नहीं थी, तब आदिवासी थे, वनवासी थे, कुछ जातियां थी, तो भगवान राम सबको लेकर के चले हैं। तो इसलिए राम क्षत्रिय थे, राम क्षत्रिय नहीं थे, राम महामानव थे और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, तो उनको एक जात में बांधने की आवश्यकता नहीं। आपने एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने उसमें बोला कि मैं 4 साल हो गए मैं राम मंदिर नहीं गया, तो फिर कह रहा हूँ नहीं गया हूँ, फिर कह रहा हूँ नहीं गया हूँ, जब नहीं गया हूँ तो नहीं गया हूँ। तो कब जाएंगे? हमारी मर्जी है, हमारी कोई संकल्प नहीं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गए। हम देखिए हनुमान जी राम जी के सेवक हैं और पहरे पर हनुमान जी बैठे हैं और वही हनुमान जी से हम काम चला लेते हैं। नेताजी चैनल के सर्वे में लगातार लोग आपकी भी मांग कर रहे हैं कि नेताजी को ट्रस्ट में रखा जाए। अरे महाराज, मोहब्बत उसकी शकल ना देखूं, वो भ्रष्ट हिंदुज्म के नाम पे कलंक है, महिला समाज के लिए कलंक है। वो पैदा हुई पत्रकार है, वो पत्रकार नहीं है, पत्तल चाट है चित्रा त्रिपाठी। हाँ, अब मैं आपके चैनल के मार्फत श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा, एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आप रामलला का दर्शन भी करें, अयोध्या जाए, हनुमानगढ़ी जाए, आपको जाना चाहिए। अभी इन जालिमों के सीने पे सांप लौटने लगेगा, मोहन भगवतवा पगला जाएगा। जो यहाँ का बनवा रखा है सोने की लंका झंडेवाल में वालान में, केशव पुंज नाम की तरह बढ़िया, वो मंदिर के चढ़ावे के पैसे से लूटे हुए पैसे से बना। राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं। मैं राम भक्त, ये सब राम भक्त है, रामद्रोही है। आप है रामद्रोही बोले। ये रावण भी आया था, भगवा वस्त्र पहन करके टीका उका लगा करके सीता मैया का अपहरण किया था। तथ्य पे बात कीजिए ना। तथ्य क्या? चंपत राय का इस्तीफा हुआ ना, चंपत राय को जूते जूते काटे, इसको जेल भेजिए, आजीवन कारावास हो। इस्तीफा तो हो गया, सजा तो हो गया, आपका कौन सी सजा? आज जो उसमें आया है, सीईओ बनाया गया है,
मंदिर ट्रस्ट का, वो 122 करोड़ का घोटालेबाज अभी उसमें अरे कोई भी क्लीन चिट नहीं अरे तो कि नहीं। ये चोर चाई बलात्कारी छीनरे भाजपा में ही क्यों पाए जाते हैं? अरे आप क्यों फालतू बात बोल मैं आपको जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप लोग दीजिए। आप देशवासियों से कई सवाल कि अगर आप प्रभु राम को मानते हैं, योगी राज कृष्ण को मानते हैं, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, तो इन भाजपाई लुच्चे लफंगे छीनरों का विरोध कीजिए और सड़क पर उतरिए, इनके खिलाफ जो है बगावत का बिगुल फूकिए। कार्रवाई नहीं होती तब आपकी नाराजगी है। आप मुझे बताइए, जिस पंडित नेहरू के बारे में अनाथ शनाथ बन रहे थे, और कौन सा देश गए हैं ये? इंडोनेशिया का जो वहाँ राष्ट्रपति था, वो शुरू में क्या पंडित नेहरू से शुरुआत किया। इनकी तो जो है पतलून गिली हो गई देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू की। तो मोदी का भी सब पूजा करता है इसमें। कौन पूजा करता है? अंधभक्त छीनरे करते होंगे, चाटुकार करते अरे आप होंगे। भी करते होंगे अकेले। मैं उसकी पूजा उजा नहीं करता हूँ। डर नहीं लगता मोदी साहब को? मैं तो फूकता हूँ ऐसे पीएम के ऊपर, जो राम का नहीं हुआ किसी का नहीं है। राम भक्त आपको माफ नहीं करेंगे। राम भक्त हमसे बड़ा कौन है? हनुमान जी के तरस होता। हनुमान जी कोई नचा रहे हैं, सब बताइए। हाई तुम्हारे बिहार का है, क्या नाम है उसका? नवीन, बीजेपी अध्यक्ष है वो। नितिन नवीन। ये नचा रहा है बालक को हनुमान को बना करके। अब देश का प्रधानमंत्री या जो है पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहा है। आप बताइए, पवन सूद का सब धर्मों का तो अपमान कर रहे हैं। पवन खेरा जी भी गए अयोध्या। जाना चाहिए कांग्रेसियों को, इनको जाना चाहिए। अनुपम खेर गया है, माफ कीजिए। अब कह रहे हैं कि दोषी तो पकड़े जाएंगे। अनुपम खेर, टकला ये टकला जो है इंटरनेशनल ब्रांड का है, ये जान लीजिए। तो क्या चुनाव है, इस वजह से राम मंदिर में चोरी हुई, डकैती क्यों हुई? ये भाई साहब डकैती तो हुई है। ये भाई विधायक एमपी खरीदने हैं, पार्टियों को तोड़ना है, बहुमत हासिल करनी है। आप बताइए 362 के पार जाना है तो राम मंदिर लूटा जाएगा, बद्री आश्रम लूटा जाएगा, बद्रीनाथ आश्रम धाम को लूटेंगे, केदारनाथ को लूटेंगे, काशी विश्वनाथ को लूटेंगे। हिंदुओं के आस्था के साथ ही सब बलात्कार करेंगे। मंदिर उन्होंने बनाया और लूट उनके बाप के पैसे बना है नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत के। ये हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं ने चंदा दिया है। 80 करोड़ हिंदू, 80-85 करोड़ हिंदुओं ने। कौन से घर से नहीं आया? लेकिन सर आरोपी तो पकड़े ही जा रहे हैं। आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, वो छोटी छोटी मछलियां मगरमच्छ तो आराम कर रहे हैं। मोहन भागवत को उठा लीजिए, नरेंद्र मोदी को उठा लीजिए, अमित शाह को उठा लीजिए, अभी पोल पट्टी। और कांग्रेस की सरकार बनी तो ये सब जाएंगे जेल। मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी से बड़ा शिव भक्त कोई हो ही नहीं सकता।